माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम एक दिन पहले से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना। वह है 2011 का क्वेश्चन बैंक हमने रखा है। उसके कुछ और क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आज रखे हैं और साथ ही साथ इसके बाद 2012 का भी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप इतना जानिए कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई एक बार रिपीट किया है। हम बार बार कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आपको सभी क्वेश्चंस यहीं से आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे, आपको सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। अभी तक का 10-12 साल का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रिपीट किया है और पूरे एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल बन जाता है। आप ज़रूर पढ़िए क्वेश्चन बैंक को और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाइए, क्योंकि यह आपका स्टॉक रहेगा तो आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। और हम ज़्यादा तो नहीं, 8-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराएंगे। इस तरह से आपको 10 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा और 15 से 20 दिन में सब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। बेहतर ढंग से आप लोग पढ़ लेंगे और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। देखिए सेल की बात होती है तो 3 तरह के सेल एनसीईआरटी में चर्चा किया है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल रहेगा तो लैंके सेल होता, सेकेंडरी सेल में लेट स्टोरेज सेल होता है या बैटरी कह सकते हैं, और कंसंट्रेशन सेल कोई होता नहीं है, फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल आपको अपोलो स्पेस वगैरह में उसकी चर्चा होती है, जो हमने पढ़ाया है, चैप्टर में पढ़ाया है आपको। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा वीडियो देखेंगे। 10 लेक्चर में हम उसको लगभग 10 लेक्चर में समाप्त किए हैं, काफ़ी डिटेल है वहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, लेट स्टोरेज सेल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उसमें भी इस क्वेश्चन को रखा है। जब आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ाया है वहाँ पर भी क्वेश्चन के रूप में इसको भी हम सेट किए हैं। अच्छा क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल सेल। बायोडिग्रेडेबल सेल का मतलब लिविंग, या तो प्लांट हो या एनिमल हो। और लिविंग सेल जो पहले लिविंग था अब नॉन लिविंग हो गया, लेकिन रिलेटेड टू नेचुरल होगा यह। इसमें आपको सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। तो यहाँ पर सेलुलोज है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। पॉलीथीन मैन मेड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, मैन मेड है। नायलॉन 6 सब के सब पॉलीमर है, लेकिन आपको मैन मेड है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सेल की जगह पर आप लिख लीजिएगा पॉलीमर। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से रहता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस सोडियम ऑक्साइड में इसका 4 होगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर Na2O है, यहाँ पर Na का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपको सोडियम का जो होगा वह Na+ में है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और O2- में है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है। यदि इसी तरह से NaCl की बात होती, NaCl, तो यहाँ पर Na का में आपको 6 होगा और Cl का भी 6 होगा। आप ध्यान देंगे, हम यह पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का में है हम यहाँ पर जो सिलेबस में पढ़ाया है ऑनलाइन, उसमें देखिएगा हम 4 कंपाउंड की बात किए हैं, Na2O, NaCl, CaCl और ZnS। यह इसमें से ही क्वेश्चन, यह सब थोड़ा लेवल हाई है, +2 का तो नहीं है, आपको सिलेबस में भी नहीं, लेकिन नीट और इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। कभी कभी बिहार बोर्ड में उस तरह का 1-2 क्वेश्चन रखता है, ध्यान में रखेंगे, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसका ऑक्सीजन का कितना होंगे, सोडियम का तो 8 होगा, 4 होगा, सॉरी। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक। यह सरफेस केमिस्ट्री का है। लायोफिलिक और लायोफोबिक, जो लिक्विड को अट्रैक्ट करता है वही लायोफिलिक कहलाता है, और इसमें गम होगा। गम जो होते हैं, गोंद जरा कहते हैं,
वह क्या होता है, वह आपको चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इसका आंसर है मिल्क रहता है। मिल्क की बात किया है तो इमल्सन है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिल्क इमल्सन है, फॉग एरोसोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमल्सन की बात होंगे, इमल्सन तो यह हो जाएंगे आपको मिल्क होगा। और फॉग है तो ये क्या हो गए, ये हो जाएंगे आपको एरोसोल होगा। तो इसका बहुत सारे आप जानेंगे और यह सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, पढ़ेंगे इसको। यह भी पूछा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सन इज मिल्क ब्लड, इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, मिल्क होगा। फॉग की बात करते एरोसोल होगा। व्हिच ऑफ द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल की बात कर रहा है तो कौन होगा, एल्युमिनियम होगा, याद रखेंगे। सेकंड मोस्ट कौन होगा, आयरन होता है। आप ये जानेंगे एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है एलिमेंट, उसके सेकंड पोजीशन सिलिकॉन का है, थर्ड एल्युमिनियम का है और फोर्थ जो है आयरन का है। यह आपको यह मेटल है, एल्युमिनियम और आयरन क्या है, मेटल है। यह नॉन मेटल मेटेलोइड है। तो एलिमेंट के रूप में यह एल्युमिनियम थर्ड पोजीशन पर है, लेकिन मेटल के रूप में किस पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। एलिमेंट के रूप में कौन है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, याद रखेंगे। यानी नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा F2, लेकिन एक और इसका जानेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे आपको Li लिथियम। हम आपको दो यहाँ से एक और क्वेश्चन राज होता है उसका भी हमने यहाँ चर्चा किया है, जरूर पढ़िए। इसलिए क्वेश्चन बैंक ही नहीं, इसका मैं और सारे क्वेश्चन कैसे आता है उसकी भी हमने चर्चा किया है यहाँ पर, उससे रिलेटेड टर्म को जरूर पढ़िए इसको। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जान लीजिए कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यह है, एनसीईआरटी में मेंशन है इसका। बाकी जो बच गया सब चारे वाला है, देखिए 4 है, 4 ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन NiCl4 वाला जो है आपको क्या है, आपको टेट्राहेड्रल है। बाकी जो 4 वाला है NiCN4, PdCN4, PdCl4, यह सब के सब है स्क्वायर प्लेनर। आप इतना जानिए कि इतना जो है कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है टेट्राहेड्रल पूछे तो स्क्वायर प्लेनर वाला नहीं पूछेगा, याद रखिए, याद जरूर है ना, स्क्वायर प्लेनर। यह है टेट्राहेड्रल। अच्छा क्वेश्चन है, आएगा, बस इतना ही जान लीजिए, यह क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन के CnH2n+2 किसका होगा, एल्केन का होगा। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n होता, यह एल्केन है, ठीक है। एल्कीन के क्या है, CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, और यह हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल। एकदम इस बार सेंटअप में भी पूछा है, कई एक बार रिपीट किया है, यह 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि आपको CO जो है कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए ऑक्साइड का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए 0 होगा। आप जरूर पढ़िए, हम बार बार कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट लाना है तो इसको जरूर पढ़िए। मैं बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन यही सबसे रहेगा। आप इसको पढ़िए और मस्त रहिए।
घबराइए नहीं, डरिए नहीं। एग्जामिनेशन है, उसके सामना करना है और उसके साथ मैं आप लोग उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। हर मोड़ पर मैं आपको मोटिवेट करूँगा और एनर्जी दूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।